मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी फरमाते हैं कि राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, नाही तो भो बेगार महा परिहें, छूटत अति कठिनाई रे। फरमाते हैं कि संभल कर ए मानव, जरा संभल कर चल, नहीं तो भव बेगार में पड़ जाएगा और तुझको छूटने में बहुत कठिनाई होगी। ये भव बेगार क्या है? ये आवागमन का चक्कर है, जन्म मृत्यु की श्रृंखला है, अथवा निम्न अधमाधव योनियों में भ्रमण है। परम संत श्री कबीर साहब भी कहते हैं, खलक सब रैन का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना। कठिन है मोह की धारा, बहा सब जात संसारा। घड़ा जो नीर का फूटा, पत्र जो डार से टूटा। ऐसे नर जात जिंदगानी, आज हूँ तो चेत अभिमानी। निरख मत भूल तन गोरा, जगत में जीवना थोड़ा। तजो मद लोभ चतुराई, रहो निसंक जग माही। सजन परिवार सुतदारा, सभी को रोज हुए न्यारा। निकस जब प्राण जावेंगे, कोई नहीं काम आवेंगे। सदा जिन जान यह देही, लगा ले नाम ये नेही। कहत कबीर अविनाशी, लिए जमकाल की फांसी। महापुरुष अपने हित भरे शब्दों में फरमाते हैं कि प्राणी, तू अविनाशी अंशी परमात्मा का अंश है। इस विनाशी संसार में तुझे बहुत संभल कर रहना होगा, अर्थात इसमें अपना दिल न फंसा। ये संसार केवल रात्रि का सपना है, सपना कभी सच नहीं माना जाता। प्रभात होते ही अथवा सोते से जागते ही वो क्षण भर में आवा दिखाकर लुप्त हो जाता है। जैसे स्वप्न को देखकर उसे सत्य मानकर जागते हुए सांसारिक कार्य व्यवहार और शारीरिक कामकाज को त्यागा नहीं जाता, वैसे ही इस संसार में रहना इस सुप्तावस्था है और आत्म कल्याण का कार्य करना मानव जन्म की जागृत है। अब विचार करो कि तू स्वप्नावस्था में संसार में विचरण कर रहा है या जागृत अवस्था में विचरण कर रहा है। स्वप्न में तुझे इंद्रलोक दिखाई दिया, 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाए, सुगंधित हवा, दास दासियों व अप्सराओं को सामने पाया। मन हर्ष की तरंगों पर उछलने लगा, लेकिन जब स्वप्न टूटा तो क्या पुनः स्वप्न देखने के लिए तू सोया रहेगा? क्या उन सुखों को यहाँ पर पा सकेगा? स्वप्न के भोजन से तेरी भूख क्या मिट जाएगी? क्या वही स्थायी सुख तुझको मिलता रहेगा? वहाँ के नाते तेरे सगे संबंधी बन सकेंगे? जागते ही शरीर की भूख मिटाने और कार्य व्यवहार की चिंता क्या तुझको नहीं सताएगी? और तुरंत उस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए क्या तू तैयार नहीं हो जाएगा? संत फरमाते हैं कि जीव, ये संसार सपना है, असत्य है, इसमें आत्म कल्याण का कार्य जागृत है। इस सपन व संसार के रिश्ते नाते सगे संबंधी कोई भी अपना नहीं है। मोह में फंसकर इन्हें अपना समझकर इसके बंधन में बंधे सभी जीव इसी धारा में बह जा रहे हैं। इस महाकठिन बंधन को यह तू नहीं छोड़ेगा तो यह तुझे इस प्रकार से छोड़ देगा जैसे मटके में पानी भरा जाता है और जरा सी ठोकर लगने पर वो टूट जाएगा तथा पानी बह जाएगा। जैसे पत्ते वृक्ष पर लगे हुए झूमते हैं, परंतु तेज हवा के झोंके से अपने आप नीचे गिर पड़ते हैं,
और पुनः वृक्ष की शाखा पर नहीं लग पाते। तो ये मनुष्य, ऐसे ही तेरा भी जीवन है। जब तक शरीर में प्राणवायु है ये जीवित है, इसके निकल जाते ही तेरा कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए संतों की चेतावनी पर ध्यान दो, अपनी जागृत अवस्था को समझकर और आत्मचिंतन करो। शरीर की सुंदरता पर वास्तविक लक्ष्य को मत भुलाओ। ये सुंदरता भी सदैव नहीं रहेगी। इस संसार में ये शरीर तुझे थोड़े समय के लिए मिला है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, प्रमाद, मन की चतुराई को छोड़कर संतों के सत्संग में आओ। नाम सुमरण और आत्मोन्नति करके निर्भय पद को प्राप्त करो। ये संसार, परिवार, बेटा बेटी, स्त्री, कोई भी संग तुम्हारे नहीं जाएगा। इन सब से तुम्हारा नाता यहीं छूट जाएगा। ये नाते केवल शरीर के लिए ही है, शरीर तक ही सीमित हैं। जब आत्मा इस शरीर से जाएगी तो तेरा कोई अपना नहीं बनेगा। इसीलिए अभी से नाम और सुमिरन में अपने चित्त को लगा लो, क्योंकि काल हर समय तेरे इर्द गिर्द घूम रहा है। जब भी सीमित समय समाप्त हो जाएगा तो एक क्षण के 100वें भाग के बराबर भी तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करेगा और तुम्हारी जीवन लीला को समाप्त कर देगा। नाम सुमिरन, सत्संग, प्रभु प्रेम में अपने चित्त को लगाओ और संसार का बन करके रह गया तो भव सागर में डूबेगा ही। नाम सुमिरन, सत्संग और प्रभु भक्ति में अगर चित्त न लगाया और संसार का ही बन करके रह गया तो भव सागर में डूबेगा ही, अर्थात आवागमन का महाभयानक बंधन तुझ पर पड़ जाएगा। यही है भव बेगार। जैसे बेगार में पड़े हुए व्यक्ति को सारा दिन काम करते हुए देखकर भी उसकी भूख प्यास की चिंता किसी को नहीं होती। काम करवाया और उस व्यक्ति को बंद कर दिया, दूसरे दिन पुनः काम पर लगा दिया। यदि जरा सी भी नानुकुर हुई तो कोड़ों की बरसात हो गई। काल की भव बेगारी से भी अधिक भयानक है। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, ये दुनिया दो रोज की, मत कर या से हेत, गुरु चरणन से मांगिए, जो पूर्ण सुख देत। संत महापुरुष अपने वचनों के माध्यम से जीव को स्थायी सुख प्रदान करते हैं कि जीव, ये संसार 2 दिन का स्वप्न है, इसमें चित्त मत लगाओ। सद्गुरु की चरण शरण में जाकर मानव जन्म को सफल बनाओ। आत्मा को आवागमन के चक्कर से छुड़ाओ और परम शांति को प्राप्त करो। संत सद्गुरु जी से नाम की प्राप्ति करके उसकी कमाई करो। ऐसा करने से ही परम सुख की प्राप्ति होगी और तभी भवसागर से तुम्हारा पीछा छूटेगा। नाम सुमिरन ही आत्मदर्शन का सर्वोच्च साधन है। सद्गुरु के वचनानुसार एवं कृपा पात्र बनकर भक्ति के साधनों को अपनाकर अपने मानव जन्म को सफल बनाएं और महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।